सभी साथी आज जोश में हैं। आप सभी सोच रहे होंगे कि भाई संडे है, इसका फ़ायदा जो है उठाया जाए और अपना स्वयं का फॉर्म फिल करा जाए। मेरे कुछ साथी वेबसाइट पर जाते हैं जो se.census.gov.in है और उस पर फॉर्म भरना शुरू कर देते हैं। जब फॉर्म भरना शुरू कर देते हैं और थोड़ा ही आगे बढ़ते हैं तो एक लोकेशन का बॉक्स आता है जिसमें आपको अपने स्थान का विवरण भरना होता है। अब आप उस पर क्लिक करते हैं मगर आपको समझ में नहीं आता कि आपको उसमें फिल क्या करना है। अब उसमें क्या डालें और बस यहीं खेल खत्म हो जाता है और आपका फॉर्म बंद हो जाता है क्योंकि आप आगे नहीं बढ़ पाते। अब आपको यह जानने की इच्छा होती है कि इसे कैसे फिल करें। जब आपको जानने की इच्छा बढ़ गई तो वीडियो हमने भी बना दी। मैं प्रवीण वत्स आपके अपने YouTube चैनल प्रशासन दर्पण में आपका स्वागत करता हूं। सीरीज के पार्ट 4 में हम इस वीडियो के माध्यम से स्वयंगणना का फॉर्म मोबाइल या लैपटॉप पर बिना किसी रुकावट के भरना सीखेंगे। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने वीडियोस में एक सीक्रेट ट्रिक जरूर बताता हूं और आपको 100% यकीन दिलाता हूं कि यह YouTube की स्वयंगणना पर बनी ऐसी पहली वीडियो होगी जिसमें मैंने एक सीक्रेट ट्रिक का यूज करा है। आप थंबनेल से भी पता कर सकते हैं, जैसे कि यहां पर लिखा है कि 99% लोग कर रहे हैं गलती, जिसकी वजह से आपका फॉर्म नहीं भर पा रहा है। वो गलती हो रही है इस सेटिंग की वजह से, क्योंकि मोबाइल में एक सीक्रेट सेटिंग होनी है जो इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताना चाहूंगा। आप अंत तक बने रहें। इस वीडियो में जितने भी स्टेप्स हैं सभी बहुत जरूरी हैं और बहुत ध्यान से समझने चाहिए। फॉर्म भरने की प्रक्रिया के लिए मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ले चलता हूं। सबसे पहले आपको वेबसाइट se.census.gov.in पर जाना होगा। इसके लिए आपको गूगल सर्च में टाइप करना होगा SE. जैसे ही आप ये टाइप करेंगे तो देखिए पहले ही जो वेबसाइट है वो आपको se.census.gov.in दिखाई देगी। आप सबसे पहले उस पर क्लिक कर दीजिए। हमारा सेल्फ इनुमरेशन लॉगिन फॉर्म कुछ इस तरीके से पेज ओपन होगा। इसके अंदर हम सबसे पहले स्टेट फिल कर देते हैं, फिर उसके बाद हम कैप्चा डालेंगे। कैप्चा सावधानी पूर्वक डालना है क्योंकि बड़े और छोटे अगर लेटर्स हो जाते हैं तो जो है कैप्चा रॉन्ग दिखाता है और फिर आपको दोबारा से प्रोसीड करना पड़ेगा। तो अब हम वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। साथियों, स्टेप 1 में हमसे स्थान का विवरण पूछा जाएगा। स्थान के विवरण में हमारा जो राज्य है वो पहले से ही भरा हुआ आ रहा है क्योंकि पहले वाले पेज पर हमने अपना राज्य उत्तर प्रदेश डाला था। अब मैं अपने ज़िले को सेट करता हूँ। यहाँ पर ज़िले को यहाँ पर इधर से ऐसे हम जब ड्रॉप करेंगे इसको तो ज़िला आएगा। ज़िले के बाद हमें अपना पिन कोड डालना है। पिन कोड डाल देते हैं इसके अंदर और मैंने पिन कोड भी डाल दिया है। और यहाँ पर अब आके ग्राम, नगर, स्थान, हेमलेट और लैंडमार्क जैसे आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कर्सर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ पेस्ट करनी है। देखिए मैं जो पेस्ट कर रहा हूँ वो मैंने पहले से ही ले रखी है तो मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पर। अब ये चीज़ कहाँ से आई, ये वाली लाइन कहाँ से आई, ये ट्रिक है जो कि आपको वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा। तो ठीक है, इसके बाद हम अपने ये लोकेशन है, इसके नीचे एक लोकेशन मेरठ वाली आ रही होगी, एक लोकेशन यहाँ पर उत्तर प्रदेश आदमपुर है, तो आदमपुर नहीं है मेरा, तो मैं इस वाले लोकेशन पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है कि लोकेशन मिल गया है, कृपया मानचित्र पर मार्कर को अपने घर तक खींचें या ड्रैग करें। अब ये मार्कर को खींचने का जो तरीका है साथियों, इसमें आपको अपनी 2 उंगलियों की मदद लेनी पड़ेगी। एक अंगूठा और उसके बराबर वाली उंगली आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी मार्कर को ड्रैग करने के लिए। तो चलिए मैं आपको ड्रैग करके दिखाता हूं कि किस तरीके से आप अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए अपनी लोकेशन को सेट करेंगे। तो चलिए यहां पर हम आगे ओके पर क्लिक करते हैं और ओके पर क्लिक करने पर हम थोड़ा सा यहां पर खोज नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे। यहां पर नीचे आएंगे तो हमें कुछ मैप दिखाई देगा क्योंकि जो हमने लोकेशन डाली है ये वहीं उसके आसपास की ही लोकेशन है। यहां पर आपको 2 चीजें देखनी है। एक तो आपको लाल पिन दिखाई दे रही होगी और एक ये प्लस के साइन के बीच में पीले कलर का गोला दिखाई दे रहा होगा। अब ये पीले कलर का गोला जहां जहां चलेगा वहां वहां आपकी ये रेड पिन भी
चलेगी। अब मैं आपको दिखाता हूं कि आप 2 उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप अपना अंगूठा और उसके बराबर वाली उंगली को अपने मोबाइल की स्क्रीन पर रखेंगे, जैसे कि मैंने रखा। रखते के साथ ही यहाँ पर देखिए आप ये हिलने लगी है, और अगर मैं इन दोनों उंगलियों को पास लाता हूँ तो मैं पास ला रहा हूँ तो इस तरीके से ये मैप छोटा हो जाता है, और अगर मैं दूर ले जाता हूँ तो इस तरीके से ये दूर हो जाता है। साथियों, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको इस येलो कलर का जो गोला है, ये पीले कलर का जो गोला है, आपको इसको लेकर के, यानी आपको इसको इस तरीके से लेके जाना है कि जैसे मान लीजिए मैं इसको यहाँ पर ला करके खाली ग्राउंड में लाके छोड़ देता हूँ, तो देखिएगा, आप देखिएगा एक लाल वाली पिन आपको दिखाई दे रही होगी, और इस गोले को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा आप। अब यहां पर जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा, अपना उंगली दोनों स्क्रीन से ऊपर हटाऊंगा, तो देखिएगा क्या होगा, लाल वाली पिन को क्या होगा, देखिए लाल वाली पिन भी वहीं आ गई, और ये आपके आवाज का स्थान हो गया। क्योंकि यह मेरे आवाज का स्थान नहीं है, मैं क्या काम करता हूं, मैं दोबारा से इस पिन जो येलो वाले गोला है, इसको अपने घर के ऊपर लेके जाता हूं। यहां देखिए मैं इसको अपने घर के ऊपर लेके जा रहा हूं, धीरे धीरे मैं इसको अपने घर के ऊपर सेट करता हूं। जैसे जैसे गोला जा रहा है वैसे वैसे रेड पिन भी अपना जो है मूव कर रही है। आप देखें, अब मैं इसकर, मेरे को अपना घर मिल चुका है। साथियों, मैं अपने घर के ऊपर मैंने ये जो पिन है ये सेट कर दी है। रेड पिन सेट करने के बाद इसका अक्षांश और देशांतर दोनों आ गए हैं। मुझे स्थान की पुष्टि करनी है या रद्द करना है, क्योंकि मेरी लोकेशन बिल्कुल सही है, तो मेरा आवाज का स्थान बिल्कुल सही जगह पर फिट हो चुका है, तो मैं यहां पर स्थान की पुष्टि पर क्लिक करूंगा। स्थान की पुष्टि पर क्लिक करने पर मुझे पुनः स्थापित करना है या सहेजे और आगे बढ़े पर है, क्योंकि मैंने अपना कार्य बिल्कुल सही तरीके से कर दिया है, तो मैं इस पर सहेजे और आगे बढ़े पर जाऊंगा। इसके बाद यहां पर स्थान की पुष्टि करें का एक पेज ओपन होगा, जिस पर आप हाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे मैंने हाँ कर दिया, जनगणना मकान का विवरण अब ये पूछ रहा है। अब देखिए, अब यहां से स्टेप 2 जो अक्सर पूछे जाने वाले सवाल हैं, जनगणना का विवरण जो है अब यहां से चालू होगा। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस जनगणना में पहले चरण में कुल 34 प्रश्न हैं जो पूछे जाएंगे। 34 प्रश्नों की प्रश्नावली है, जिनमें से 3 प्रश्न जो होंगे वो हमारे प्रगणक भाई जब घर आएंगे तो वो उनमें से वहां पर पूछ करके उनको फिल करेंगे, मगर बाकी के 31 क्वेश्चन आप सेल्फ एनुमरेशन यानी कि स्वगणना से आप कर सकते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न पर आते हैं। जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। तो देखिए, मेरे यहाँ जो फर्श में प्रयुक्त सामग्री है वो पत्थर है, तो मैं पत्थर पर क्लिक कर देता हूं। बाकी आप चेक कर लीजिएगा इसमें से। और साथियों, मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि इसमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनको मैं आपको विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज तो आपको सभी इसमें आपने जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें से आप आसानी से सिलेक्ट कर देंगे। जैसे दूसरा प्रश्न है, जनगणना मकान के दीवार में प्रयुक्त सामग्री। दीवार में प्रयुक्त सामग्री है तो मेरी पक्की ईंट की दीवार बनी हुई है, तो मैं पक्की ईंट पर क्लिक कर दूंगा। तीसरा प्रश्न आएगा, जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। अब छत के लिए जो है कंक्रीट की छत है, तो हमने इसको कंक्रीट पर क्लिक कर दिया। जनगणना मकान की स्थिति अच्छी है, रहने योग्य है या जीर्ण शीर्ण है, तो अच्छी पर हम क्लिक कर देंगे क्योंकि मेरे घर की स्थिति अच्छी है। अब हम पीछे पुनः स्थापित सहेजें और आगे बढ़ें। पीछे जाने का मतलब है कि हम पीछे वाले उस पर पेज पर पहुंच जाएंगे। पुनः स्थापित करने का मतलब है कि सारे कॉलम को हमें दोबारा भरना पड़ेगा, और सहेजे और आगे बढ़ें तो हमें यही कॉलम को इस पर ही हमें प्रेस करना है। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप जारी रखना चाहते हैं? तो मैं हां पर क्लिक करूंगा। देखिए, अब स्टेप 3 पर आ गए हैं हम, परिवार से संबंधित जानकारी। इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या। तो मेरे परिवार में जितने भी सदस्य होंगे मैं उनकी संख्या को यहां पर फिल कर देता हूं। मान लीजिए 4 है, मैंने 4 भर दिया है। परिवार के मुखिया का नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्योंकि आपने पहले भी कर रखा है वहां पर। परिवार के मुखिया का नाम, चुनी हुई भाषा, जो मेरा नाम होगा मैं उसको लिख देता हूं, अपनी चुनी भाषा हिंदी में लिख देता हूं। अब मैं आगे बढ़ता हूं और हो गया पर क्लिक कर दूंगा। तो हो गया, हमने क्लिक कर दिया है, मेरा यहाँ पर आ गया। परिवार के मुखिया का लिंग पूछ रहा है, तो ठीक है, मैं पुरुष अपना डाल देता हूँ। यदि अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति का व्यक्ति है तो वह अपनी इसमें जाति सिलेक्ट कर सकता है, और नहीं तो आप अन्य पर सिलेक्ट करेंगे। और इस मकान के स्वामित्व की स्थिति अपना मकान है, क्योंकि अगर मैं इसकी किस्तें भी देता हूं तब भी यह मेरा मकान ही माना जाएगा, इसलिए मैं इस पर अपने पर क्लिक कर देता हूं। रहने योग्य कमरों की संख्या,
तो रहने योग्य कमरे, रसोई और वॉशरूम को छोड़ करके, यानी बाथरूम को छोड़ करके रहने के लिए जो कमरे हैं मैं उनकी संख्या दर्ज कर देता हूं। परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या, विवाहित का मतलब होता है जिनकी शादी हो चुकी है, तो जोड़े की बात कर रहा है तो पति पत्नी का जोड़ा एक गिना जाएगा। तो हम दो ही हैं, हस्बैंड वाइफ, और दो बच्चे हैं मेरे, तो मैंने यहाँ पर एक सिलेक्ट कर लिया है। अब फिर दोबारा से पीछे पुनः स्थापित करना, सहेजें और आगे बढ़े, तो मैं सहेजें और आगे बढ़े पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर पुष्टि करने के लिए फिर दोबारा से पूछ रहा है कि क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप जारी रखना चाहते हैं, तो मैं हाँ के साथ जाऊंगा, मैं बिल्कुल जारी रखना चाहता हूं। मैं स्टेप 4 पर आ गया हूं, परिवार के लिए उपलब्ध सुविधा। अब देखिए, पेयजल का मुख्य स्रोत, यहां पर यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बस बाकी तो आपको पता ही है, मगर शुरू के 2 ऑप्शंस पे मैं बात करना चाह रहा हूं। उपचारित स्रोत और अनउपचारित स्रोत क्या होते हैं? तो उपचारित स्रोत साथियों वो होते हैं जिनका पानी जो है उपचार के बाद आ रहा हो, यानी कि कुछ ट्रीटमेंट करने के बाद आपके घर तक पहुंच रहा हो। इसमें 2 हो सकते हैं, या तो उपचारित सोर्स में जैसे कि सरकारी नल से आता है तो उसको हम, जो सरकारी टंकियों में आता है, पाइपलाइन के थ्रू आपके घरों तक पहुंचता है, वह उपचारित माना जाएगा, क्योंकि टंकियों में क्लोरीनेशन वगैरह और उसको उपचार करने के बाद ही आगे जो है पानी को भेजा जाता है। दूसरा उपचारित स्रोत आपके घर पे भी हो सकता है। मान लीजिए आप एक हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं, जैसे मैं भी एक हाउसिंग सोसाइटी में रहता हूं, और नीचे ट्यूबवेल से पानी टंकी में जाता है, मगर वहां पर उपचार नहीं होता है, और उपचार होने के लिए हमने घर में आरओ लगा रखा है, तो ऐसे जल को भी उपचारित का जल का स्रोत माना जाएगा। तो ठीक है, मेरे घर में उपचारित है, तो मैं पहले वाले पर ही क्लिक कर देता हूं। यहां पर दूसरा स्रोत है नल का पानी अनउपचारित स्रोत से। अब अनउपचारित स्रोत ऐसा मान लेते हैं कि मान लीजिए आपका समरसेबल है, समरसेबल से पानी आया, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करा गया, तो हम उसको अनउपचारित सोर्स मानेंगे। और यहां पर जितने भी हैं बाकी आपको सब पता है कि इसमें आप अपने आप देख सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पेयजल स्रोत की उपलब्धता परिसर के अंदर ही है, मेरे यहां तो मैं परिसर के अंदर ही करूंगा। परिसर के निकट में मैं आपको बताना चाहूंगा, शहरी स्थिति में अगर शहर में है घर तो 100 मीटर के दायरे में से पानी आता है, तो आप उसको परिसर के निकट मानेंगे। और अगर गांव की बात करें तो 500 मीटर का जो एरिया है, अगर उधर के उसके अंदर आता है तो पानी को निकट मानेंगे। अगर उससे दूर जाता है, जैसे मान लीजिए 600 मीटर है, तो आप उसे दूर मानेंगे। तो मेरे घर में पानी जो है परिसर के अंदर ही उपलब्ध है, तो इसको मैं ओके कर देता हूं। अगर पानी परिसर के अंदर आपको मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रकाश का मुख्य स्रोत, भाई बिजली है हमारे यहाँ, मिट्टी का तेल वगैरह कुछ नहीं है, तो मैं बिजली पर क्लिक कर देता हूं। केवल परिवार के उपयोग हेतु पर मैं क्लिक करता हूं। शौचालय की सुविधा हाँ है। अब नेक्स्ट प्रश्न है शौचालय का प्रकार। तो हमारे यहाँ पाइप सीवर लगे हुए हैं, तो मैं पाइप सीवर पर क्लिक कर देता हूं। सेप्टिक टैंक, बहुत लोगों के घर में सेप्टिक टैंक होते हैं, और 2 गड्ढा शौचालय, 1 गड्ढा शौचालय, ये आप देख लीजिएगा। गांव में इसका जरूरत पड़ेगी कि वो हम आपको पूछना पड़ेगा कि भाई आपका 1 गड्ढा शौचालय है, स्लैब के साथ है या बिना स्लैब का है, तो आपको क्लियर आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है? ढकी नाली से, खुली नाली से, किसी भी नाली से नहीं। तो हमारे यहाँ पानी जो है डायरेक्ट सीवर में जाता है, तो वो ढका हुआ है, तो मैं उसको ढकी हुई नाली में कर देता हूँ। परिसर के अंदर स्नान की सुविधा, हाँ स्नान घर है हमारा जो है परिसर के अंदर ही है। उसके बाद प्रश्न आता है रसोई घर और एलपीजी पीएनजी। ठीक है साथियों, तो सबसे पहला वाला आपने क्लिक कर दिया, रसोई घर। आप रसोई घर के अंदर खाना पकाते हैं, तो मैंने एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है पर टिक कर दिया है। अब बाकी के मैं सारे छोड़ दूंगा और नीचे आऊंगा कि खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन, ये दूसरा प्रश्न है। ठीक है, खुले में घर के बाहर बनाते हैं, यहाँ पर इस पे किसी पर टिक मत करिएगा आपने क्योंकि ऊपर तक कर दिया है, ऊपर आपने एक कॉलम में टिक कर दिया है। इसमें 3 प्रश्न दे रखे हैं, तो इसमें सिर्फ एक में करना है जिसमें आपको उचित लगता हो। तो मेरे घर में खाना बनता है एलपीजी से, तो मैंने वहां पर टिक कर दिया है। अब खाना पकाने के लिए प्रमुख जो हमारा मुख्य ईंधन है वो मैंने एलपीजी सिलेक्ट कर दिया है। अब फिर दोबारा से यहाँ पर आता है सहेजें और आगे बढ़े, तो मैं सहेजें और आगे बढ़े पर जाता हूँ। और पुष्टि करने के लिए फिर एक ऑप्शन आता है, तो मैं हाँ के साथ आगे बढ़ूंगा। अब देखिए स्टेप 5 पर हम आ चुके हैं और बड़ी जल्दी ही खत्म हो जाएगा। ये पूरा प्रोसेस साथियों 15 से 20 मिनट ले जाता है एक घर के लिए, तो इसको आप संयम के साथ भरें, कोई जल्दबाजी ना करें। जैसे रेडियो ट्रांजिस्टर हाँ है या नहीं, तो मेरे यहाँ रेडियो ट्रांजिस्टर नहीं है, तो मैं यहाँ पर मोबाइल या स्मार्टफोन पर आप सुनते हैं रेडियो या अन्य किसी उपकरण पर, तो मैं रेडियो नहीं सुनता हूं, तो मैं नहीं पर टिक करूंगा। टेलीविजन हाँ है, दूरदर्शन मुफ्त डिश, अन्य डीटीएच डिश, केबल कनेक्शन अन्य कोई, तो मेरे यहाँ टेलीविजन है
डीटीएच डिश है, तो मैं डीटीएच डिश पर क्लिक करूंगा। इंटरनेट सुविधा, हाँ, लैपटॉप कंप्यूटर में मेरे पास है, मोबाइल स्मार्टफोन में, यानी कि ये पहले वाले जो मेरे पास ज्यादा इंटरनेट सुविधा किसमें है, तो लैपटॉप कंप्यूटर में, मोबाइल स्मार्टफोन में, किसी अन्य उपकरण डिवाइस में या नहीं है। तो जो मुख्य होगा मेरा, मैं उसमें टिक कर लेता हूं। तो मेरे मोबाइल और स्मार्टफोन में रहती है इंटरनेट की सुविधा, हमेशा रहती है, तो ज्यादातर उसी को यूज करता हूं। लैपटॉप कंप्यूटर मेरे यहाँ है, तो हाँ है। टेलीफोन और मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, केवल लैंडलाइन फोन है, केवल मोबाइल या अन्य साधारण मोबाइल, या दोनों? तो मेरे पास दोनों है, मोबाइल फोन भी है, स्मार्टफोन भी है, हम्म, या स्मार्टफोन। तो चलिए, मेरे पास स्मार्टफोन है, ठीक है, तो मैं स्मार्टफोन पर क्लिक कर देता हूं। इसके बाद आता है साथियों साइकिल और स्कूटर मोटरसाइकिल। तो मेरे पास साइकिल और स्कूटर मोटरसाइकिल दोनों हैं, तो मैं दोनों पे क्लिक कर देता हूं। कार जीप, हाँ है। परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाले मुख्य अनाज, तो हम ज्यादातर गेहूं पसंद करते हैं खाना, रोटियां बनती हैं। और लास्ट में जो है ये वाला प्रश्न मैं पूरा करते के साथ ही यहां पर आएगा मोबाइल नंबर, केवल जनगणना प्रयोजनार्थ जो लिखा हुआ है ये ऑटोमेटिकली फीड आएगा। और इसके बाद हमें फिर वो 3 ऑप्शंस मिलेंगे, इसमें हम सहेजें और आगे बढ़े को क्लिक करेंगे। इसके बाद पुष्टि करने के लिए बोलेंगे, तो हम बिल्कुल सुनिश्चित करते हैं, हम जारी रखना चाहते हैं, हम वहां पर क्लिक करेंगे। और छठा स्थान आप देखें कि इसमें जो है पूर्वालोकन परिवार, यहाँ पर ये छठा स्टेप जो है, इसमें आप पूर्वालोकन की पुष्टि करें। मैं आप सब चेक कर लेता हूं, आप भी ऐसे सब चेक कर लीजिएगा। और सब चेक करने के बाद तो साथियों आप, मैंने पूरा फॉर्म भर दिया है, और अब मैं इसके बाद पुष्टि करें और सबमिट करें पर क्लिक करता हूं। या ड्राफ्ट, अगर मैं नीचे जाता हूं ड्राफ्ट के रूप में सेव करते हैं, तो ये दोबारा से ओपन हो सकता है और हम इसको जो है दोबारा से इसमें करेक्शन कर सकते हैं। संशोधन के लिए वापस जाएं, अगर अभी आप संशोधन करना चाहते हैं तो अभी संशोधन के लिए वापस जा सकते हैं, नहीं तो आप पुष्टि करें और सबमिट करें पर क्लिक कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं यहां पर पुष्टि करें और सबमिट करें पर क्लिक कर देता हूं। अब यहां पर ये अंतिम रूप से सबमिट करने के लिए कह रहा है। इसके बाद सबमिट किए गए डाटा में कोई बदलाव संभव नहीं होगा। क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं? तो मैं इसमें आगे बढ़ना चाहता हूं, बिल्कुल सही बात है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। तो मैं इसके अंदर आगे हाँ पे क्लिक करूंगा, और देखिए अब मैंने इसको हाँ कर दिया है। आपकी स्वयंगणना पहचान संख्या यहां पर ये आ गई है। स्क्रीनशॉट ले लेता हूं और साथ ही साथ कहीं पर इसे नोट भी कर लेता हूं, क्योंकि ये जब प्रगणक साथी हमारे घर आएंगे तो ये हमसे पूछेंगे कि भाई आपकी SEID क्या है, यानी सेल्फ इनोब्रेशन आईडी। इसको SEID कहा जाता है, ये आपसे पूछी जाएगी, तो ये आप उन साथियों को बता दीजिएगा। इसके बाद आपसे वह इन प्रश्नों की पुष्टि करेंगे, इनका सत्यापन करेंगे, और आपको जो है आपका समय कम लगेगा और प्रगणक साथियों का काम भी जल्दी हो जाएगा। यह स्वयंगणना पहचान संख्या आपके मोबाइल और ईमेल यदि प्रदान किया गया है पर भेज दी गई है। साथियों, इस सीरीज का उद्देश्य आपको स्टेप बाय स्टेप जनगणना करने में आपकी मदद करना है। तो अगर आपने हमारी पार्ट 1, 2, 3 अभी तक नहीं देखे हैं तो जरूर देखें और अपने कार्य की स्पीड को दोगुना करें। साथियों, जैसा मैंने कहा था कि हमें अपने मोबाइल में एक सेटिंग करनी होगी और उसके बाद ही हम उस लोकेशन, यानी कि अपने स्थान, आवास के स्थान को वहां पर भर पाएंगे। तो चलिए हम उस सेटिंग तक पहुंचने के लिए अपनी मोबाइल की स्क्रीन से गूगल मैप की स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। साथियों, यकीन करें कि यह ट्रिक आपका फॉर्म भरने का तरीका पूरी तरीके से बदल देगी और आप बिना रुके 15 मिनट के अंदर इस फॉर्म को कंप्लीट कर लेंगे। मतलब मैं तो कहूंगा कि 15 नहीं, सिर्फ 10 मिनट में ही कंप्लीट कर लेंगे अगर आपकी लोकेशन सेट हो जाए वहां पर। तो लोकेशन सेट करने के लिए हम अपने मोबाइल के गूगल मैप में चले गए हैं और यहां नीचे, सबसे नीचे आइए, देखिए यू दिखाई दे रहा है आपको, एक रेड कलर की बिंदी दिखाई दे रही है। मैं इस पर क्लिक करता हूं और जब मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ऊपर होम लिखा हुआ आ रहा है। मैं यहां पर जाता हूं और यहां पर रिमूव होम कर देता हूं। अब मैंने रिमूव होम कर दिया है। अब इसके अंदर मेरे को क्या करना है कि मैं दोबारा से इस पर दोबारा क्लिक करूंगा, सेट होम, क्योंकि मैं रिमूव कर चुका हूं इसको, तो मैं सेट होम पर क्लिक करूंगा। और जैसे ही मैं सेट होम पर क्लिक करूंगा तो यहां पर लिखा आएगा यूज योर करंट लोकेशन और चूज ऑन मैप। तो मैं पहले वाले को आपको सिलेक्ट कर देता हूं। साथियों, ये जो आपका नंबर लिखा हुआ आएगा, यहां पर एक नंबर लिखा हुआ आएगा, इसको प्लस कोड कहते हैं। आपको इसको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको लास्ट में ये अपना कुछ प्रोसेस करेगा।
इस प्रोसेस करने के बाद आपको यहां पर सेव का बटन प्रेस कर देना है। अब आपका होम एड्रेस सेव्ड हो गया है। साथियों, आप देख रहे होंगे कि होम के नीचे कुछ लिखा हुआ आ गया है, इसको प्लस कोड कहते हैं। अब इस प्लस कोड को आपको यहां पर जो 3 बिंदी दिखाई दे रही हैं इस होम के बराबर में, आप इन 3 बिंदियों को फिर दोबारा से बटन को दबाएंगे। यहां पर फिर कुछ ऑप्शंस खुल के आएंगे, आपको एडिट होम पर जाना है। एडिट होम पर जाने के बाद आपको यहां पर लिखा हुआ आएगा ड्रैग टू एडजस्ट योर होम लोकेशन। तो आपको करना क्या है साथियों, आपको ये जो पिन है इसको आपको इस नीली वाली बिंदी के ऊपर लेकर के आना है, बिल्कुल इस तरीके से जैसे मैं लेकर के आ रहा हूं यहां पर, ठीक है। और मैं सेव के बटन को फिर दोबारा से प्रेस कर दूंगा। तो और यहां पर जैसे ही आप, अब देखिए ये वाला ऑप्शन आ गया, अब यहां पर आपको ऐड एड्रेस दिखाई दे रहा होगा। अब ऐड एड्रेस पर जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो हम देखते हैं कि मेरा घर का नंबर यहां सब लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं चाहूं तो यहां से कुछ एडिट कर सकता हूं, और अब मैं इसको सबमिट कर देता हूं। सबमिट करने के बाद यहां पर मैं ऐसे बैक जाता हूं यहां से, या इसको क्रॉस भी कर सकता हूं, यहां से क्रॉस कर देते चलिए। अब क्रॉस करने के बाद आप दोबारा नीचे आए। साथियों, स्टेप्स ढंग से फॉलो करें, नहीं तो आपकी लोकेशन सेट नहीं हो पाएगी। आप इस कंट्रीब्यूट पर जाएं, और कंट्रीब्यूट पर जाने के बाद यहां पर प्लस बटन पर क्लिक करें। फिर ऊपर आएंगे तो ऊपर देखेंगे यहां ऐड प्लेस का निशान आ रहा होगा, एक इस तरीके से आप कोने में जाएंगे, सबसे ऊपर की तरफ जाएं तो आपको ऐड प्लेस दिखाई देगा। अब आप इस ऐड प्लेस पर क्लिक कर दीजिएगा। जब आप ऐड प्लेस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपसे ये कुछ कैटेगरीज हैं, यहां से आप पूछेगा ये, तो आप यहां पर नेम, जैसे कि मान लीजिए मैं अपना कॉलोनी का नाम डाल देता हूं। कैटेगरी क्या है, रेजिडेंशियल है तो मैं रेजिडेंशियल डाल देता हूं। हाउसिंग सोसाइटी है हमारी तो हम हाउसिंग सोसाइटी डाल देंगे। अब एड्रेस के लिए मैं इस जो गोला है इस पर क्लिक करूंगा, तो देखिए क्लिक करने पर ऑटोमेटिकली ये मेरा जो एड्रेस है यहां पर अपने आप आ चुका है। अब इसको मैं यहां पर लास्ट में आके सबमिट कर दूंगा। हाउ यू एडिट आर यूज, तो यहां पर इसको हम ओके कर देंगे इसको, ठीक है भाई ये ओके हो चुका है। प्लेस में ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो हम इसको सबमिट एनीवे कर देंगे। और सबमिट एनीवे करने के बाद अब यहां से आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपको यू में जाना है, और ऊपर की तरफ आपको होम दिखाई देगा, और इस होम के बराबर में जो 3 बिंदियां हैं उनको अब आपको प्रेस करना है। देखिए मैं प्रेस करता हूं तो ये कुछ इस तरीके से खुल करके आएगा, और अब आपको इससे कॉपी एड्रेस पर क्लिक करना है। जब आप कॉपी कर लेंगे एड्रेस को, तो इसी एड्रेस को मैंने, जो हमारा स्टेप 1 था जिसमें नगर और ग्राम वाली जगह, अपने आवास का स्थान वाली जगह पर लाइन लिखनी थी, तो उसी जगह पर मैंने इसी चीज को पेस्ट किया था। ध्यान रखना है कि अगर आप स्थान बदलते हैं तो इस गूगल मैप की सेटिंग को भी आपको दोबारा उसी तरीके से नए स्थान की लोकेशन को कॉपी करने के लिए करना होगा। साथियों, आपके लिए ऐसी ऐसी ट्रिक्स लेकर के आता हूं कि आपको कोई समस्या ना हो। तो अगर आपको हमारी ट्रिक्स अच्छी लगती हैं, हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दें। इसका फायदा यह होगा कि आपको आने वाली वीडियोस जल्दी मिलेंगी, सबसे पहले मिलेंगी। और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। अपना सपोर्ट जारी रखें। वीडियो देखने के लिए आभार।